मैं इस वक्त इटावा में मौजूद हूं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव और समाजवादी परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। सर, सुबह आप तैयार हो चुके हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आज परीक्षा की घड़ी है। आमतौर पर होता है जो छात्र परीक्षा देता है वो थोड़ा नर्वस होता है। आज 5 साल बाद परीक्षा की घड़ी आई है, क्या किसी तरह की नर्वसनेस है? इस पूरे इलाके की जनता पर हमें संपूर्ण विश्वास है, इसलिए परीक्षा की घड़ी में 100% मतों से परसेंटेज के साथ उत्तीर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए न घबराने की बात, न कोई देख नहीं रहे हमारे चेहरे पर प्रसन्नता। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जैसा फर्स्ट फेज में मिला उससे भी बेहतर सेकंड में मिला और उससे भी बेहतर थर्ड में मिलेगा। लेकिन आज जिस थर्ड फेज में चुनाव है, यह आपका गढ़ कहा जाता है। यहां आपको चुनौती देना बहुत बड़ी बात, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने आपको मजबूत चुनौती दी थी और 59 में से 49 सीटों पर काबिज हो गई थी। इस बार क्या परिणाम हो रहा है और क्या बदला है पिछली बार की अपेक्षा? अब की 59 में हम 50 सीटें जीतेंगे। 59 में 50? कम से कम, ये तो मिनिमम है। हो सकता है सब जीत जाए। जो लहर चल रही है उसमें बड़े बड़े तंबू उखड़ के चले जाएंगे बीजेपी, कहीं पता नहीं चलेगा, कमल मुरझा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार को रोकने के लिए तमाम चेहरों को लाया गया है। कन्नौज में आपको घेरने के लिए एक आईपीएस आसिम अरुण को उतारा गया है। करहल में आपको रोकने के लिए एसपी सिंह बघेल को उतारा गया। क्या कोई चुनौती है आप मानते हैं? कोई चुनौती नहीं, इनकी जमानतें बच जाएं, ये बड़ी बात है। नो चैलेंज एट ऑल। सर, क्या पिछली बार की परिस्थिति से और इस बार के चुनाव में क्या कुछ बदला? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पिछली बार भी चुनाव आपने लीड किया था और 5 साल में योगी ने इस प्रदेश को नरक बना दिया है। जितना अत्याचार हुआ, जितने जुल्म हुए लोगों पे, कोई विकास का काम नहीं हुआ। और कोड़ में खाज ये कि दिल्ली की सरकार ने महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके किसी तरह का कोई काम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया। महंगाई तो सारे देश को खाई गई पूरी। तो जनता नाराजगी है, निराश भी है, बदलाव चाहती है। और योगी को तो हर हालत में हटाना ही चाहती है। दे आर एडामेंट, इवन द बीजेपी वर्कर्स आर वोटिंग फॉर मी। अच्छा, बीजेपी के लोग भी आपके लिए वोट कर रहे हैं? बीजेपी के लोग पिट रहे तो वोट नहीं करेंगे जी। अच्छा, तमाम गांवों में जब बीजेपी के लोग प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो कई लोग को मैंने देखा कि भीड़ नहीं होने की वजह से बड़े नेता रैली कैंसिल करके चले जा रहे हैं। रैलियों में भीड़ नहीं आ रही। और आपके यहाँ हालत ये है कि जब अखिलेश जी निकलते हैं तो सड़कों पर चलना मुश्किल हो जा रहा है। अकेले अखिलेश ने, मैंने राज्यसभा में कहा था कि सारे बीजेपी के नेताओं के, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, सबको पानी पिला दिया सिंगल हैंडेडली। सर्वमान्य नेता हो गए। सर्वमान्य। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी अखिलेश की है, हिंदुस्तान में किसी नेता की नहीं। तो प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और 5 राज्यों में बेशक चुनाव हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की है। और आप पर आरोप भी बहुत ज्यादा लगते हैं। कभी आपको परिवारवादी बताया जाता है, कभी आपको अलग अलग तरीके से योगी जी मंच पर कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। ये अशिष्टता और इस तरह की भाषा उनकी है, यही उनको जमीन में गाड़ देगी। अंतिम सवाल, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, अखिलेश जी वगैरह भी आ रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के वोटरों को और खासकर जो आपका गढ़ है? उत्तर प्रदेश के तीसरे फेज के मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि ऐसा मौका है, इसको चूकें नहीं और योगी को सत्ता से बेदखल करके अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं और आज जमकर साइकिल का बटन दबाएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जनता से वोट की अपील करते हुए और आज अपने गढ़ में बड़ी जीत की दावा कर रहे हैं।